प्रारब्ध के मूल में कर्म, कर्म के मूल में प्रारब्ध। ये क्रम चलता है ना अनादिकाल से। कर्म का ही एक विभाग प्रारब्ध है या नहीं? फिर से सुनिए, धीरे से बोल रहा हूँ। कर्म का ही एक विभाग प्रारब्ध है। इसका अर्थ क्या हुआ? पूर्व जीवन में, जन्मों में जीव के द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म जो अब भोगे नहीं जा चुके हैं, वो जमा हैं, उनका नाम है संचित। अंतर्यामी परमात्मा के संकल्प से संचित कर्म में से जितना अंश फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, उसका नाम है प्रारब्ध। 1,00,000 रुपये किसी के बैंक में है, 1,000 निकाल लिया, वो प्रारब्ध के समान हो गया। खान पान भोजन आदि के लिए खर्च करने के लिए तो 1,000 निकाल लिया ना, वो प्रारब्ध के समान। बाकी जो 99 वो संचित के समान। संचित का उतना अंश जो फल देने के लिए अंतर्यामी परमात्मा के संकल्प से उन्मुख हो चुका है, प्रारब्ध। जिन कर्मों का फल प्रारंभ हो चुका है, उसी का नाम है प्रारब्ध। प्रारब्ध के 3 भेद हैं मुख्य रूप से: जाति, आयु, भोग। जाति का अर्थ होता है जन्म, वो तो हो ही गया। स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मनुष्य पशु पक्षी जो होना था, काला गोरा, वो तो हो ही गए। दूसरा है फल, आयु, श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि, कोटा। तीसरा है भोग, सुख दुख देने वाली सामग्री, व्यक्ति और वस्तु की उपलब्धि और उनके सेवन से सुख दुख की अनुभूति, उसी का नाम है भोग। जाति, आयु, भोग प्रारब्ध के 3 मुख्य फल हैं। आप शायद कल नहीं थे या सुबह की गोष्ठी में। अगर मानव मनुष्य सर्वथा प्रारब्ध के अधीन हो तो लौकिक वैदिक विधि निषेध संहिता उस पर लागू ना हो, क्रियान्वित ना हो। लोक में भी मर्यादा है, देवियाँ इधर बैठ गई, इधर पुरुष बैठ गए। अमेरिका में है राइट हैंड चलो दाएं हाथ, भारत में बाएं हाथ। कुछ लौकिक मर्यादाएं हैं, कुछ शास्त्र सम्मत मर्यादा है खान पान विवाह आदि में, तो मनुष्य के ऊपर ये लागू हैं। अगर मनुष्य सर्वथा प्रारब्ध का अधीन हो तो लौकिक और वैदिक आचार संहिता उस पर कतई लागू ना हो, बिल्कुल लागू ना हो, कतई। महानंद जी बोलते हैं। इसीलिए मनुष्य सर्वथा प्रारब्ध के अधीन नहीं है। ठीक, नए कर्म करने की भी क्षमता है। दूसरी बात यह है कि प्रारब्ध को नया बल नहीं प्राप्त, प्रारब्ध को नया बल प्राप्त नहीं है। और प्रारब्ध जो है फल दे करके नष्ट हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। लेकिन अज्ञानी जो व्यक्ति हैं, उनके हृदय में संस्कार का आधान कर देता है। वो संस्कार फिर शुभ और अशुभ कर्म कराने लग जाते हैं। प्रारब्ध को नया बल नहीं है, पौरुष को नया बल है। पौरुष को नया बल है। इसलिए पौरुष के द्वारा प्रारब्ध को दबाया जा सकता है, प्रबल पौरुष के द्वारा। प्रारब्ध के भी भेद होते हैं। भगवान की ओर चलने के अनुकूल प्रारब्ध भी तो होता है, हम लोगों का था या नहीं? सब प्रारब्ध खोटे थोड़े होते। प्रारब्ध को अदृष्ट कहते हैं, भाग्य कहते हैं, दैव कहते हैं। अनुकूल प्रारब्ध है, उसमें और पौरुष कर लें, पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, तो सोने में सुगंध। क्या प्रारब्ध भी भगवान की ओर। नींद लग रही है, सो जाओ जाके। भूख लग रही है, अच्छा भगवान के तो खेलने कूदने का मन, पीछे चले जाओ, नहीं तो बैठे रहो। तो हमने क्या कहा, भगवत भजन के अनुकूल प्रारब्ध भी है, उसके साथ पौरुष भी मिला दिया, 4 चांद। नहीं तो फिर रस्सा कस्सी, जिधर नहीं जाना चाहिए उधर प्रारब्ध ले जाएगा। हम पौरुष, उससे संघर्ष करना पड़ेगा। हमारा संघर्ष का बल दुर्बल होगा तो प्रारब्ध विजयी हो जाएगा। हमारा प्रबल होगा तो प्रारब्ध कुटिल जो प्रारब्ध मेट कुअंक कठिन कुअंक भाल के, ये भी है ना। तो भगवान का भजन करने पर बहुत बढ़िया है। पार्वती जी का नाम सुना है? देवर्षि नारद जी एक ज्योतिषी थे, वो आए, उनके वर का सब लक्षण बताया। नंग धरंग रहेगा, स्मशान में रहेगा, उसका घर भी नहीं होगा, भिक्षा मांग के रहेगा, दूध के समान रहेगा, ये सब। ना उसके कोई माता होंगे न पिता होंगे, ऐसे सब। अब घर में नारद जी का बच्चा झूठ नहीं हो सकता, उनसे बढ़िया ज्योतिषी कौन होगा। रोना धोना शुरू हो गया। फिर विचार किया गया, साज अमंगल मंगल राशि। बाहर से शिव जी सब अमंगल। शिव का अर्थ क्या होता है? सुंदर कल्याण स्वरूप। शिव जी का स्वरूप क्या है? बाहर साज अमंगल मंगल राशि। अंदर से मंगल स्वरूप हैं, बाहर से अमंगल दिखते हैं। जितने दुर्गुण बताए गए इसके पति ऐसे होंगे, वो सब दुर्गुण भी हों, सब के सब दुर्गुण
भूषण बन जाएं, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? इस पर अनुसंधान चला तो बाहर से वो सब दुर्गुण, अंदर शिव जी, साज अमंगल मंगल राशि। तो चयन किया गया तो प्रारब्ध देखो, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी में सकन त्रिपुरारी, संकेत कर दिया। शिव जी में साज अमंगल मंगल राशि, बाहर से वो सब लक्षण हैं जो इसके पति के लक्षण बताए गए, लेकिन शिव जी बीच में अगर बृहस्पति हो जाएं देवगुरु, अगल बगल जितने ग्रह होते हैं सब अनुकूल हो जाते हैं या नहीं? शिव जी यहाँ भी क्या है? साज अमंगल मंगल राशि। जीव जब तक शरीर में है तब मंगल है, नहीं तो बस देखो अमंगल को मंगल करने की क्षमता आत्मा में है या नहीं? ऐसे क्या पूछा था आपने? प्रारब्ध के लिए ना। हमने कहा कि कभी प्रारब्ध प्रबल होता है, कभी पौरुष, कभी बराबर। अनुकूल प्रारब्ध है तो पौरुष के द्वारा और उसके प्रबल कर लेना चाहिए। प्रतिकूल प्रारब्ध है तो रस्सा कसी। फिर एक है, मैंने संकेत किया गंभीर रूप से, प्रतिकूल प्रारब्ध भी है, उसमें सोचना चाहिए कि इसमें कौन सी चीज़ ला के बैठा दें तो सारी प्रतिकूलता अनुकूलता का उदाहरण कर दे। भी मैंने संकेत किया क्या? तो हमारे पिताजी, हमको तो एक ही दो झांकी याद है, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, दरभंगा नरेश राजा ब्राह्मण होते थे, उनके यहाँ राज पंडित थे, बहुत दिग्गज ज्योतिषी और कर्मकांडी थे। उन्होंने हमारी जन्मपत्री बनाई तो माता जी ने और लोगों ने पूछा ये कैसा बालक होगा? उन्होंने कहा इसमें राजा और भिखारी दोनों के लक्षण हैं। राजा और भिखारी दोनों के लक्षण हैं तो लोगों को हुआ कि राजा होगा तो भिखारी नहीं, भिखारी होगा तो राजा नहीं, पहले भिखारी होगा या राजा होगा पहले राजा होगा, भिखारी गुंधुन चलता रहे। मैं राजा का अर्थ क्या है? मेरे रुपये पैसे वाला राजा तो मैं नहीं हूँ। नकली भी जब मेरे नाम पर करोड़ों बटोर लेते हैं तो मेरा धन ही लक्ष्य हो तो अरबों मेरे पास हो, लेकिन धन बटोरने के लिए संन्यास नहीं लिया है, न शंकराचार्य का पद। पद का उपभोक्ता में नहीं होता, पद के दायित्व का निर्वाहक बनता। जो व्यक्ति और वर्ग पद का उपभोक्ता बन जाता है गिर जाता है अपने दायित्व का निर्वाह। तो शंकराचार्य का पद जो है राजाओं पर भी शासन करने का है। जब से मैं शंकराचार्य से बोलने लगा या नहीं, लोग तो डरते हैं बोलने। शंकराचार्य का पद जो है शासकों पर शासन करने का, शासकों पर शासन करने का पद तो अब ले गया। और बाबा कहाँ से? बद्रीनाथ से ऊपर वसुधारा से लेकर श्रृंगेरी तक भीख मांग चुका हूँ, भिक्षा बाबा वेश में। भिखारी का भी लक्षण है और राजा का भी लक्षण हो गया शंकराचार्य होने से। क्या ऐसा है कि प्रतिकूल प्रारब्ध को भी अनुकूल बनाया जा सकता है, साज अमंगल मंगल राशि। नहीं तो संघर्ष, जो प्रबल होगा वो विजयी होगा। पौरुष और प्रारब्ध में संघर्ष होता है, अनुकूल प्रारब्ध हो उसके लिए और अनुकूल प्रयत्न कर लिया जाए तो प्रारब्ध को नया बल नहीं होता, पौरुष को नया बल होता है। इसलिए पौरुष की प्रधानता है मनुष्य जीवन में। हो गया।